क्या आप पावर इन्फिनिटी या पावर माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चंस जैसे इसे 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 और इसे भी और इसे भी, क्या आप इन क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं? क्या ये सब क्वेश्चंस आपके लिए भी हेडक है? क्या आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से घबराते हैं? तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कमलेश मैथ एजुकेशन लेकर के आया है एक धमाकेदार ट्रिक जो बनाएगा इन सभी क्वेश्चंस को एकदम हलवा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कराने के लिए जो मार्केट में जो हथियार है वो ये है और ये भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियरली बोल दूं कि मैं इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए इन दोनों हथियार का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास है एक धांसू ट्रिक जिसके चलते हम लोग सोल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। जानने के लिए देखते रहें कमलेश मैथ एजुकेशन। हाय एवरीवन, दिस इज पीआरजे कमलेश, लेट्स स्टार्ट। तो इस ट्रिक को समझने से पहले इस ट्रिक में यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी को आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पावर के केस में अगर प्लस इन्फिनिटी हो तो उसे हम लोग नाम देंगे कि ये बड़ा है, सिंपली बड़ा कहेंगे। और अगर पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो हम लोग उसे कहेंगे कि ये छोटा है। अगर बेस एक से बड़ा हो तो हम लोग बेस के रेस्पेक्ट में इसको कहेंगे कि ये भी बड़ा है। और अगर बेस 0 से 1 के बीच हो तो हम लोग फिर से इसको छोटा बोलेंगे। लेकिन ये दोनों बड़ा छोटा बेस के रेस्पेक्ट में है और ये बड़ा छोटा पावर के रेस्पेक्ट में है। तो अगर आप इतना बात समझ लिए हैं तो जल्दी सब आते हैं ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक ये कहता है कि जिस दिन बेस एंड पावर का नेचर अगर सेम हो तो उसका हमेशा आंसर होता है इन्फिनिटी। सेम नेचर कहने का मतलब ये हुआ, सेम नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेस बड़ा हो तो पावर भी बड़ा, या बेस छोटा हो तो पावर भी छोटा, मतलब दोनों सेम सेम। और जिस दिन अगर बेस और पावर का नेचर अगर अपोजिट हुआ तो उसका हमेशा आंसर होगा 0। नेचर अपोजिट का मतलब कि अगर बेस बड़ा तो पावर छोटा हो जाए, और अगर बेस छोटा तो पावर बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ अपोजिट का रिलेशन हो। अगर यहाँ पर अपोजिट का रिलेशन हो तो आइए इस ट्रिक को मैं अब यूज करके दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चंस में, और आप देखेंगे कि कितना कम टाइम में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 8 का पावर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर देखिए बेस 8 है, मतलब कि ये बेस 1 से बड़ा हो गया। जब बेस 1 से बड़ा हो गया तो इसका हम नाम देते हैं बड़ा, तो ये बड़ा हो गया, बेस बड़ा है। और पावर में यहाँ पर है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को भी हमने बोला था बड़ा, मतलब ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, मतलब सेम नेचर आ गया। तो सेम नेचर जब होता है तो आंसर होता है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए 8 है, मतलब बेस 1 से बड़ा है। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, मतलब पावर छोटा होगा, यहाँ पर मतलब बड़ा छोटा रिलेशन हो गया अपोजिट का, तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि जब भी अपोजिट होता है उसका आंसर होता है 0। देखिए यहाँ पर 4/5 है, जब भी बटा में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो वो क्वांटिटी हो जाता है 1 से छोटा, मतलब ये है 1 से छोटा, और इन्फिनिटी मतलब ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा रिलेशन होगा अपोजिट का, तो इसका आंसर होगा 0। यहाँ पर देख सकते हैं बेस 5/3 है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 1 से बड़ा हो गया, और माइनस इन्फिनिटी होता है छोटा, तो बड़ा और छोटा, तो ये भी हो गया रिलेशन अपोजिट का, तो इसका आंसर होगा 0। यहाँ पर देखिए 3/7 1 से छोटा है, और ये भी छोटा है, पावर भी छोटा है, मतलब दोनों छोटा छोटा, मतलब सेम हो गया, तो इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। यहाँ पर 8/7 ये 1 से बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो बड़ा से बड़ा जब सेम हो गया तो इन्फिनिटी। अब अगर इसी बात करें तो देखिए 0.5 है, इसका मतलब कि ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है और ये ऑलरेडी छोटा है, मतलब छोटा छोटा सेम होगा, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। यहाँ पर है 0.6, यहाँ भी 1 से छोटा है और ये भी छोटा है, मतलब जब दोनों छोटा हो गया तो सेम होने की वजह से इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। यहाँ पर है 1.8 और यहाँ है इन्फिनिटी, मतलब ये 1 से बड़ा और ये भी बड़ा, मतलब बड़ा से बड़ा सेम हो गया, तो सेम होता है तो इसका होता है आंसर इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए 10.5 1 से बड़ा है, मतलब इसका नाम होगा बड़ा, और ये है माइनस इन्फिनिटी, मतलब छोटा बड़ा छोटा अपोजिट हुआ, तो इसका आंसर होगा 0। यहाँ देखिए 1 से बड़ा और ये छोटा, बड़ा छोटा रिलेशन अपोजिट, आंसर होगा 0। यहाँ पर बड़ा फिर बड़ा, मतलब दोनों बड़ा हो गया, तो सेम होने की वजह से इसका आंसर हो गया इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से ट्रिक को लगा करके मैंने आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में इतने सारे क्वेश्चन को सोल्व करा दिया। हमें यहाँ पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ा। अब अगर यहाँ पर देखिए जब बेस 1 हो, तो जब बेस 1 हो तो एक बात याद रखिए कि जब बेस एग्जैक्ट 1 हो तो उसका पावर हम लोग कुछ भी कर ले हमेशा आंसर में 1 आता है, तो इसका भी आंसर 1 होगा और इसका भी आंसर 1 होगा। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इन कंसेप्ट का यूज हम लोग लॉग के प्रॉब्लम में कैसे करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन है। इसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है, मैं आपको कंसेप्ट का रिकैप दे दे रहा हूँ जल्दी से, कि जब भी बेस और पावर सेम नेचर के हो तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, और जब भी बेस और पावर अपोजिट नेचर के होंगे तो उसका आंसर आएगा 0। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि लॉग में यहाँ पर जो लिखते हैं उसे बेस कहते हैं, और जो लॉग के आंसर में आता है उसे हम लोग कहते हैं पावर,
यानी कि बेस और पावर, मतलब इस बेस का कुछ हम लोग पावर करेंगे तो हमें रिजल्ट में यहाँ वाला नंबर मिलता है। तो अभी के लिए समझिए जैसे कि हमें इन्फिनिटी चाहिए, तो इन्फिनिटी कब मिलता था, जब बेस और पावर का नेचर सेम हो। तो हमें सिर्फ हम लोग को यहाँ बेस और इस पावर को नेचर को सेम रखना है और आंसर को तो हम लोग एक झटका में लिख देंगे। जैसे कि देखिए बेस यहाँ 10 है तो बेस का नेचर है बड़ा, क्योंकि 1 से बड़ा है तो हमें बड़ा चाहिए, तभी तो सेम बनेगा। तो और बड़ा कहते हैं पावर में इन्फिनिटी को। ये भी देखिए बड़ा है तो मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, ये भी बड़ा है देखिए, क्योंकि जब भी बट्टा में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हम लोग कहते हैं कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई, तो मतलब ये भी 1 से बड़ा है। तो जब बड़ा है तो हमें सेम रखने के लिए इन्फिनिटी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए इन्फिनिटी। और यहाँ देखिए 2/3 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में छोटा हो गया, मतलब कि ये क्वांटिटी अब 1 से छोटी हो गई। तो जब छोटी हो गई तो हमें सेम बनाने के लिए हमें छोटा रखना पड़ेगा, छोटा पावर में कहते हैं माइनस इन्फिनिटी को। उसी तरह देख सकते हैं कि 0.3 ये भी 1 से छोटा है, तो हमें इसका पावर करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस सभी क्वेश्चन में हमें 0 चाहिए। तो 0 कब मिलता है, जब बेस और पावर का नेचर अपोजिट हो। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बेस और पावर के नेचर को ध्यान में रखना है। तो देखिए ये 1 से बड़ा है तो हमें चाहिए छोटा, क्योंकि अपोजिट रखना है, तो यहाँ करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी। 2.5 1 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी। 5/3 न्यूमरेटर बड़ा है तो ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए 2/3 न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब 2/3 1 से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो हमें यहाँ पर बड़ा रखना है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए अपोजिट का। तो यहाँ बड़ा होता है प्लस इन्फिनिटी, ये भी 1 से छोटा है तो हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग है आप लोग के लिए, ये वार्निंग ये है कि यहाँ पर अभी आंसर में देख सकते हैं कि हमेशा हम लोग को या तो प्लस इन्फिनिटी मिला है या तो माइनस इन्फिनिटी मिला है। ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर में काउंट नहीं होते हैं। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी को कौन डिफाइन कर पाया है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अ वेरी लार्ज नंबर और माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है अ वेरी 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 स्मॉल नंबर। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ये जो हम लोग का आंसर में आया है, ये आया है आंसर नॉट डिफाइंड। नो डाउट ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर आंसर दे करके ये बताया कि आखिर हम लोग इसे नॉट डिफाइंड क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा जिसका टाइटल ही होगा आखिर लॉग डिफाइंड कब होता है। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही नॉट डिफाइंड बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको ये मेरा ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद।